गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज आप लोगों को क्लास 10 का बुक का पहला लेसन कंप्लीट करवा दे रहे हैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो ये आप लोगों का 10th का बुक है। आप लोगों का क्लास 10, 11, 12 तीनों के लिए ये बना दे रहे ताकि आप लोगों का ये रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट में स्टाइल अप्लाई करना। सत्र पहला, डॉक्यूमेंट में स्टाइल अप्लाई करना। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक को कैसे, क्या है इस टॉपिक में। तो देखिए ये है आप लोगों का पहला टॉपिक, डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट हम MS वर्ड का पेज को बोलते हैं और स्टाइल मतलब हम उसमें जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो टॉपिक है। ठीक है, कि कैसे हम स्टाइल को अप्लाई करेंगे। तो स्टाइल में बहुत सारा चीज़ आ जाता है जिसमें कि आपको यहाँ पर पढ़ना है पेज लेआउट के थ्रू पैराग्राफ ग्रुप को, कि पैराग्राफ ग्रुप के थ्रू हम कौन सा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको दो बॉक्स यहाँ पर शो कर रहा है, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स। दोनों बॉक्स में अंतर है। अंतर क्या है कि आपका जो पहला बॉक्स है उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन क्वेश्चन है और कहाँ से नया वाक्य हुआ है, दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर है, इसमें वो क्लियर नहीं है। और दूसरा जो हमारा ये बॉक्स है इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें पहला क्वेश्चन है संस्कृति, जेंडर संवेदनशील क्या है, उसके बाद संस्कृति के बारे में यहाँ से उठाता है तक इसका इसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद नया एक पैराग्राफ फिर से लिया गया जहाँ से नए वाक्यों का स्टार्टिंग है और यहाँ तक स्टार्टिंग किया हुआ है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन था कि जेंडर संवेदनशील क्या है, उसको इस पैराग्राफ के थ्रू दिखाया गया है, इस पैराग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि हम पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट को क्यों बांटते हैं, इसलिए बांटते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आए कि ये क्वेश्चन है, ये संस्कृति के बारे में आंसर दिया हुआ है, यहाँ से एक नया वाक्य स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर भी एक नया वाक्य के थ्रू आपको जेंडर संवेदनशील क्या है ये बताया गया है। ये एक एग्जाम्पल है पैराग्राफ के बारे में। अब आपको यहाँ पे दिखाया गया है, टेक्स्ट लिखा हुआ है कि आप पैराग्राफ का उपयोग कर एक या अधिक वाक्यों के लिए निरंतर टेक्स्ट को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर 3-4 हिस्सों में बांटा है, उस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। इस तरह से यह सामग्री को समझने और आनंद लेने के लिए पाठकों के लिए बहुत आसान हो जाता है, मतलब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इस अभ्यास में आप पैराग्राफ और लेआउट के साथ कार्य करना सीखेंगे। मतलब क्या सीखेंगे, तो पैराग्राफ कैसे सेट करना है और लेआउट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है कि क्या आपने एक नौकरी की तलाश करने के लिए बायोडाटा बनाने की कोशिश की है। मतलब कि आपका क्या कभी आप बायोडाटा बनाए हैं। आपका बायोडाटा तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग इसका अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पर हम अलाइनमेंट किसको कहते हैं, आप लोगों को हम अलाइनमेंट बताए थे। अलाइनमेंट हम कहते हैं कि हम जो टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं वो हम किधर से लिखते हैं, राइट साइड से लिखते हैं तो हम उसे राइट अलाइनमेंट कहते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं तो लेफ़्ट अलाइनमेंट हम बोलते हैं। और अगर हम बीच से कंटेंट को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको सेंटर कहते हैं। और जब सारा जो भी टेक्स्ट होता है दोनों साइड जब बराबर होता है उसे हम
जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जो टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट, ये इसका लाइनिंग देखिए, ये लाइनिंग पूरा सीधा है, मतलब कोई बीच से कहीं कटा हुआ नहीं है। तो ये हमारा जो अलाइनमेंट कहलाएगा वो जस्टिफाई अलाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट 4 तरह का होता है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नौकरी में उपस्थिति और पहुंच दोनों के लिए पारंपरिक तौर पर बायोडाटा के समान भागों को एक समान वर्टिकल एक्सेस पर सभी को लाइन अप किया जाता है ताकि सभी बुलेट पॉइंट अलाइन किए जाए और इस प्रकार हेडर और सेक्शन भी हो। हम जब भी कोई भी बायोडाटा बनाते हैं, आप भी किसी का बायोडाटा देखे होंगे, तो उसमें हम बुलेट नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम उसमें अलाइनमेंट भी सेट करते हैं और हेडर भी सेट करते हैं। सेक्शन में उसको तोड़ते भी है, मतलब कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ वाइज भी हम उसको तोड़कर लिखते हैं। आपके सामने यह स्थिति आ सकती है जहाँ कुछ बुलेट पॉइंट लाइनअप नहीं है, जहाँ कई खाली स्थान है जिसके लिए एक जटिल एडिटिंग और रिवाइजिंग की ज़रूरत हो। तब आप क्या करेंगे, मतलब कि जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे कि पैराग्राफ कैसे हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए अगर यहाँ कहीं पैराग्राफ में आपको सेट करने का ज़रूरत पड़ा तो आप कैसे सेट करेंगे। वर्ड प्रोसेसर का डॉक्यूमेंट न्यू खोलेंगे, रिबन पर पेज लेआउट टैब पर जाएंगे। पेज लेआउट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पेज लेआउट टैब, और पेज लेआउट टैब के थ्रू पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर ये जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो शो करता है, जिसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं, छोटा सा जो दिखता है, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ ग्रुप का बॉक्स जो होगा, डायलॉग बॉक्स, वो खुल जाएगा। वो खुलने के बाद आप वहाँ से पैराग्राफ में, जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आपको इतना में टाइपिंग करना है, तो कभी क्या होता है आप कुछ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, कुछ को यहाँ से स्टार्टिंग करना हो, तो स्टार्टिंग करने के लिए आप उसमें जगह बना सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही वहाँ पर टैब बटन, टैब का जो एक दूरी होता है वो निश्चित कर सकते हैं। टैब क्या होता है, टैब सेटिंग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो टैब सेटिंग हम तब करते हैं जब हमको किसी तरह का, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि ये पेज है और हम यहाँ पर 1 2 3 4 नाम लिखे हैं और हमको फिर यहीं पे सेम दूरी पे लिखना है। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को दिखाने के लिए, दूरी में सही से फिट करने के लिए हम टैब ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिसके तहत हमारा जो टेक्स्ट होता है वो सही तरीके से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता और सही दूरी में वो हमें दिखाई देता है, हम उसको अच्छे से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम टैब और पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ ग्रुप के जो डायलॉग बॉक्स आते हैं उसमें से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसी का, यहाँ से यहाँ तक में आपको उसी का स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, और जब भी जूम क्लासिंग होगा उस वक्त कंप्यूटर में ये सारा चीज़ को हम ऑनलाइन करके आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल आपको ये थ्योरी बता दे रहे हैं। अब ये सेट कर लेने के बाद आप ओके में प्रेस करिएगा बटन, और फिर आपका टैब का जो भी स्टॉप होगा वो पोजीशन आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि जब भी आप टैब का उपयोग करेंगे, ऐसे भी आप जब MS वर्ड खोलेंगे और जब लिखना स्टार्ट करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली 0.5 यहाँ पर दिख रहा होगा, 0.5 का जो दूरी है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। देखिए यहाँ 0.5 आपको दिख रहा होगा, 0.5। तो ये डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन है। आपका ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम्स में,
तो आपको ये याद रखना है कि 0.5 हमेशा डिफ़ॉल्ट स्टॉप पोजीशन होता है जब हम MS वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर हमको 4, 3 रखना है वो भी कर सकते हैं, और अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है इसके थ्रू ऊपर नीचे से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं। ऊपर में करेंगे तो बढ़ेगा 5, 6, 7 होगा, नीचे करेंगे तो घटेगा 3, 4, इस तरह से छोटा होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, अभ्यास है। अभ्यास में क्या करना है, तो अभ्यास में आप लोगों को ये जो दिखाया है पैराग्राफ, इसको कंप्यूटर में बनाना है। अगर आपके घर में सिस्टम होगा तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। आप टैब ऑप्शन का उपयोग करके इस दूरी को निर्धारित करके बनाइएगा, और इसको जब सेव कीजिएगा तो TOC और अपने नाम अंडर के अंडर आप लोग अपना नाम के साथ इसको सेट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक या अधिक वाक्यों के लिए ब्रेक कंटिन्यूअस टेक्स्ट हेतु हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम पैराग्राफ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ। यहाँ दिया हुआ भी है पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पैराग्राफ ग्रुप के तहत, मतलब पैराग्राफ ग्रुप के तहत किसके तहत उपलब्ध होता है, तो पैराग्राफ ग्रुप कौन सा ग्रुप के तहत होता है, तो पेज लेआउट, पेज लेआउट ग्रुप के तहत उपलब्ध होता है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन। तो डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन हम आपको यहाँ पर दिखाए भी हैं और अभी भी बता दे रहे हैं कि वो होता है 0.5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का पहला जो लेसन है, इसमें बहुत सारा लेसन है, तो धीरे धीरे करके हम आप लोग को वो क्लियर कर देंगे। जैसे दूसरा है ग्राफिक ऑब्जेक्ट और चित्र इंसर्ट करना, जो आप लोग हमेशा प्रैक्टिकल में करते हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हैं, जैसे MS वर्ड का फाइल लाते हैं, एक्सेल का फाइल वर्ड को बिना बंद किए लाते हैं, वो था। और फिर चित्र को कैसे इंसर्ट करते, पिक्चर को डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करते हैं, वो टॉपिक है। टेम्पलेट बनाना, कंटेंट की टेबल बनाना, तो ये सारा टॉपिक धीरे धीरे करके क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।